बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं महबूब हबीब उटर। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। तो मेरी वाइफ ने मस्जिद नबवी शरीफ में औरतों की रहनुमाई के लिए एक बहुत ही प्यारी वीडियो बनाई है, वो मैं साथ अटैच कर रहा हूँ। उसको जो है वो ख़वातीन ज़रूर देखें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फ़ज़ल और करम से। आज ये मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ ये ख़ास मेरी उन माँओं, उन बहनों के लिए हैं जो पहली दफ़ा उम्रे के लिए आएंगी, जिन्हें बिल्कुल भी प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता। ख़ास तौर पे मस्जिद नबवी में आके बहुत सब मिस गाइड हो जाती हैं ख़वातीन, क्योंकि यहाँ पे ख़वातीन और मर्द नमाज के दौरान अलग-अलग नमाज़ पढ़ते हैं। मक्का मुकरमा में तो मर्द और ख़वातीन इकट्ठे होते हैं, मर्द हज़रात आगे होते हैं और ख़वातीन पीछे होती हैं, इसलिए ख़वातीन को इतनी मुश्किल वहाँ पेश नहीं आती जितना मदीना में अक्सर ख़वातीन को मुश्किल पेश आती है, क्योंकि यहाँ पे ख़वातीन के गेट्स और हैं जहाँ पे वो नमाज़ अदा करती हैं और मर्द हज़रात के गेट्स और हैं जहाँ पे वो नमाज़ अदा करते हैं। तो मैं ये अब अपने होटल से निकली हूँ और मस्जिद नबवी की तरफ जा रही हूँ। अब मैं आपको अपना होटल दिखाती हूँ और बताती हूँ कि मैं किस गेट से एंटर हो रही हूँ। जन्नार तैयबा। ये हमारा होटल है। ये यहाँ पे 3 और 4 स्टार काइंड ऑफ अ होटल है। इतना मुझे डिटेल इसके बारे में नहीं पता इसके स्टार्स के लिहाज से, लेकिन इट्स अ वेरी नॉर्मल टाइप ऑफ अ होटल आई मस्ट से। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो फिर यहाँ पे ना स्टे करें, क्योंकि यहाँ पे जो स्टाफ है वो 2 दिन बाद जाके सफाई करता है। बच्चों के साथ ज़रा मुश्किल हो जाती है क्योंकि डेली बेसिस पे सफाई होना ज़रूरी है। चलिए जनाब, अब हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ एंटर होने लगे हैं। आप मेरे साथ रहिएगा। अब यहाँ पे 2 रास्ते जा रहे हैं, दोनों सेम जगह पे ही जाएंगे। ये रास्ता बाहर की साइड पे है, वो रास्ता मस्जिद नबवी के अंदर, मतलब इन अ सेंस सहन के अंदर से हम जाते हैं। सब्ज़ गुम्बद आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ी देर तक क्लियर करती हूँ। मेरे राइट्स हैंड ये जहाँ पे आपको जालियाँ नज़र आ रही हैं और ये जो आपको गेट नज़र आ रहा है ये जन्नतुल बकी के लिए है। यहाँ से मर्द हज़रात जन्नतुल बकी में जा सकते हैं, ख़वातीन का दाखिला मना है जन्नतुल बकी में। तो ये ज़्यादातर मर्द फजर और असर की नमाज के बाद जन्नतुल बकी उनके लिए खोल दी जाती है। तो ये वो रास्ते हैं जहाँ से मर्द हज़रात और जनाजे जो हैं वो गुज़रते हैं, एक ये और एक ये, और ये सारी जन्नतुल बकी है। सब्ज़ गुम्बद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। जिस गेट से मैंने एंट्री की उस गेट का नंबर है 365, 365वां गेट। यहाँ पे जो है वो गेट की नंबरिंग दी हुई है ये। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो बाहर गेट्स की नंबरिंग है इस बाउंड्री वॉल की वो डिफरेंट है, लेकिन जो मस्जिद नबवी के अंदर गेट्स की नंबरिंग है वो डिफरेंट है। अब ये 364 आ गया। अब हम आगे आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे जो है वो नंबर डिक्रीज़ होता जाएगा। आगे 362 होगा, सो ऑनवर्ड्स। ठीक है, अब मैं आपको बाद में बताऊंगी अंदर जाके इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अब मैं आपको बाद में बताऊंगी अंदर जाके इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये बाहर की बाउंड्री वॉल के नंबर्स हैं, ये बात याद रखिएगा। ये जितनी बाउंड्री वॉल है ना, मैं एक दफ़ा फिर पीछे से दिखाती हूँ, ये इसके गेट नंबर्स हैं। बहुत सी ख़वातीन इसमें भी कंफ्यूज होती हैं कि हम 362 में गेट से एंटर हुए थे या हम इस गेट से एंटर हुए थे, और मर्द हज़रात इनके उस जगह पे इंतज़ार कर रहे होते हैं अक्सर के जहाँ पे वो नमाज के लिए अलाउ हैं फ़ीमेल्स। तो इन चीज़ों का हमने ख्याल करना है
और ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि आपको किसी किस्म की भी कोई भी मुश्किल पेश ना आए, कन्फ्यूजन ना हो इंशाल्लाह अज़ीज़। बाकी कोई बात मुझसे भी मिस हो सकती है, उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको एक डिटेल और वाज़िया वीडियो के थ्रू एक मैसेज दे सकूँ सारी फीमेल्स को। अब यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं, 365 गेट से एंट्री हुई, अब हम सीधा जा रहे हैं। अब आप ये देखें नंबरिंग 360, 358, ठीक है, नंबरिंग हमारी कम होती जा रही है। हमने स्ट्रेट जाना है, जिस गेट से मैं एंटर हुई 365 से स्ट्रेट जाना है। अब यहाँ पे डिफरेंट होटल्स हैं, ठीक है जी। अब जैसे मेरे बिल्कुल सामने है होटल, मुझे इसको प्रोनाउंसिएट नहीं करना आ रहा, अल-मदीना तुर्स। चलिए आगे जाकर गौर करती हूँ इस पर कि ये क्या लिखा हुआ है। अब ये राउंड अबाउट आपको इसके सारे इर्द गिर्द मस्जिद नबवी के ढेर सारे होटल्स हैं, ठीक है। कुछ होटल्स जो हैं वो फीमेल को बहुत करीब पड़ते हैं चलने के मामले में। मैं आपको एक मशवरा दूंगी कि कोशिश कीजिएगा, ख़वातीन का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उस गेट से, उस साइड से या वो होटल्स लीजिए जहाँ से उन्हें कम से कम चलना पड़े, क्योंकि अभी औरतों के लिए मस्जिद नबवी में आई मस्ट से जितना रश है, कंजस्टेड जगह है, जगह ज़्यादा नहीं है और वहाँ ज़्यादा चल के आने में मुश्किल हो जाती है। मर्द हज़रात के माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत जगह है, इसलिए उनको इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, वो जिस मर्ज़ी गेट से एंटर हो जाए। माशाल्लाह बिल्लियाँ आपको बहुत मिलेंगी यहाँ पे। और ये हमारे साथ साथ जन्नतुल बकी, सलाम जन्नतुल बकी के मकीनों, आपको मेरा सलाम। अब ये देख लें, एरो आपको शो कर रहा है प्रेयर एरिया फॉर लेडीज़ लिल मसाले निसा, जिसे अरबिक में ये कहते हैं। गेट नंबर 358 आ गया है, हम स्ट्रेट जा रहे हैं। 365 से हमारी एंट्री हुई थी और अभी हम सीधा जा रहे हैं। अच्छा, मैं चलते चलते आपको दो बातों की वजाहत करती जाऊँ। रोज़ा रसूल और रियाजुल जन्ना, ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, ठीक है, दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जगह जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, ठीक है, और उनके साथ हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हा की कब्र मुबारक है, दाएं और बाएं जानिब बिलतरीब। अब ये देख लीजिए, ये गेट है 34 इनसाइड मस्जिद नबवी। ये वाले गेट्स, इनकी तरतीब और इनके नंबर्स ये हैं, ठीक है, 34। अब हम आगे जाते जाएंगे तो ये नंबरिंग कम होगी। लेडीज़ के गेट हैं 30, 29 और 28, ठीक है। अब ये देखिए आगे 33 आ गया, फिर उससे आगे 32। तो इनसाइड मस्जिद नबवी के नंबरिंग और है, बाउंड्री वॉल की नंबरिंग और है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जहाँ से हम एंटर होते हैं ये वो गेट्स हैं मस्जिद नबवी के इनसाइड। अच्छा जी, और मैं आपको डिफरेंस बता रही थी। रियाजुल जन्ना हम सबको पता है, वो टुकड़ा जो हम कहते हैं जन्नतुल फिरदौस या जन्नत से आया हुआ है अल्लाह के फजल व करम से। अच्छा जी, अब ख़वातीन के लिए जो अब करंट सिनेरियो है कोरोना के बाद, और अभी आज डेट है 9 सितंबर 2022, ठीक है। इस सिनेरियो में ये है कि यहाँ पे रियाजुल जन्ना के लिए पहले इनसाइड फजर और इशा के बाद ख़ास किस्म की बाउंड्रीज़ होती हैं, उसको हटा दिया जाता था तो ख़वातीन दौड़ लगा देती थी, धक्कम पेल, चीखे पुकार। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला ख़त्म हुआ। अब जो है वो ख़वातीन के लिए एक ऐप है, अतमाइना ऐप, आई गेस अगर मैं गलत भी कह रही हूँ तो इंशाल्लाह महबूब आपको बेहतरीन तरीके से इसकी डिस्क्रिप्शन दे देंगे, क्योंकि हमारी बुकिंग उन्होंने ही करवाई है उस ऐप के थ्रू, और वो भी डिटेल आपको इंशाल्लाह वो बता देंगे। मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ।
उस ऐप के थ्रू आपने अपनी बुकिंग करवानी है और उस बुकिंग के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको क्या चाहिए, आपका पासपोर्ट और आपका वीज़ा नंबर वो मांगते हैं। फिर उसको जब आप एंटर करते हो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। बाकी आपने अपने हिसाब से टाइम स्लॉट और डेट और दिन जो भी है वो आपने सेलेक्ट करना होता है। अच्छा जी, अभी मैं जिस गेट के आगे खड़ी हूँ ये है गेट नंबर 32। ये मर्द हज़रात का गेट है, ठीक है। लेकिन ये अब मैं आपको एक बात बताने लगी हूँ जहाँ पे बहुत सी ख़वातीन कंफ्यूज होती हैं। ये वो गेट है जो खोल दिया जाता है फजर और इशा के बाद, और यहाँ से ख़वातीन चल के जाती हैं रोज़ा रसूल पे, ठीक है। रोज़ा रसूल इससे एंटर होकर हाज़िरी देती हैं। अब ये सारा इनसाइड एरिया आ गया है, जो बाहर का एरिया जहाँ पे ख़वातीन जो है वो नमाज़ अदा करती हैं। वो ख़वातीन जिनको मस्जिद नबी के अंदर नहीं जाने दिया जाता, जिनके साथ बच्चे होते हैं, तो ये उन ख़वातीन के लिए है। मुश्किल पेश आती है बच्चों के साथ, क्योंकि इनसाइड आपको एसी मिलते हैं, यहाँ पे फ़ैन्स चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं, मौसम और टेम्परेचर अच्छा होता है। लेकिन ज़ोहर की कुछ नमाज के आई गेस 10 से 15 मिनट बाद ये फ़ैन ऑफ़ कर देते हैं। और यहाँ पे सख्त गर्मी है, बहुत गर्मी है मदीना में। हमें आए हुए कोई 4-5 दिन हो गए हैं, हमें तो भाई बहुत गर्मी मिली है। बाकी अल्लाह हर एक के लिए आसानी करे। अगर इस द उबारी मदीना, ये है वो होटल जो बिल्कुल आई गेस फीमेल्स के साथ गेट के सामने है। हाँ जी, चलिए जी। अच्छा जी, अब ये देखिए ये फीमेल्स के गेट आ गए। गेट नंबर 30, गेट नंबर 29 एंड गेट नंबर 28 ऑनवर्ड्स। अब ये जो रैक है जूतियों वाले, यहाँ पे आप अपनी जूती रखें। ज़्यादातर केस यही होते कि जूती गायब नहीं होती, लेकिन जूती फिर भी इधर उधर हो जाती है, इसलिए एहतियात कीजिए। एहतियातन तौर पे आप अपने 2 से 3 स्लीपर्स मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप पाकिस्तान से ही रख के लेके आएँ, या जो भी आपकी कंट्री है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, जो भी आपकी कंट्री है आप वहाँ से रख के लेके आएँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये बैग्स मिलते हैं। यूजुअली हम लोग अपने बैग्स कैरी करते हैं कि उसमें जूती रखेंगे, तो यहाँ पे ये बैग्स आपको फैसिलिटी मिलती है जूते रखने के लिए। इसके बाद देखिए चप्पल स्लीपर का वो लोगो भी बना हुआ है, तो आप इनको उतारिए, इसमें चप्पल डालिए, रैप अप करके यहाँ पे रख दें। इनसाइड भी है, ठीक है। इनसाइड आपको इतना कैमरा अलाउ नहीं होता, तो ये मैं आपको बता दूँ। ये अब एंट्रेंस में करने लगी हूँ इंशाल्लाह बफज़ल इलाही।